सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। कुछ लोगों ने तरीका बना लिया है कि हर 2-4 दिन में वो पीर बदलते रहते हैं। इस जलसे में गए, तकरीर पसंद आई, मुरीद हो गए। जुब्बा पसंद आया, मुरीद हो गए। अमामे के दाव पेच पसंद आए, मुरीद हो गए। मेरे अजीज, मुरीद एक ही से होते हैं। ये निकाह नहीं है कि आप 4 तक भी जा सकते हैं, नहीं, ये मुरीदी है। यकगीर मुहकम बगीर, जब तक पीर सुन्नियत पर कायम रहे और शरीयत का पाबंद रहे, उस वक्त तक पीर को छोड़ा नहीं जा सकता। अगर तेरा पीर सुन्नी सही अकीदा है और पाबंद शरा है, तो फिर तुझे सिर्फ खुसरो बनने की जरूरत है। हर पीर महबूब इलाही है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। पीर का फैजान मिल के रहता है। पीर बदली मत किया करो, एक ही दर से जा गए वहीं से वाबस्ता रहो, एक चौखट पकड़ के रहो। फिर क्या शान होती है, खुसरो बनो खुसरो। जब हजरत खुसरो का विसाल हुआ, अमीर खुसरो का, तो दिल्ली के चंद उलमा आए, कहा चलो खुसरो का इंतकाल हो गया, चल के उसकी मैयत में शरीक होते हैं और जनाजे में शिरकत करते हैं। हजरत अमीर खुसरो का जनाजा रखा हुआ था, चेहरे पे चादर पड़ी हुई थी। उलमा ने हाथ उठा दिए, कुछ उनमें से कुछ उलमाए ज़वाहिर थे, निस्बतों पर शायद इतना यकीन न था। ए अल्लाह, खुसरो की मगफिरत कर दे। खुसरो उठ करके बैठ गए, खबरदार मेरे लिए मगफिरत की दुआ मत करना, इसलिए कि तुम्हारी दुआ से अगर जन्नत चाहिए तो निजामुद्दीन का दामन मैंने क्यों पकड़ा था। ये बात है, पीरी मुरीदी एक चीज है, लोगों को क्या पता है। हालांकि दुआए मगफिरत मना नहीं है, मैं उसका मुनकिर नहीं हूं, लेकिन जब मंजिलें ऊपर की होती है तो बात भी ऊपर की जाती है। ये मैंने केजी वालों के सामने बहुत पीएचडी की बात कर दी, शायद लोग इसको डाइजेस्ट न कर सके, हजम न कर सके, लेकिन बात सच्ची है। उनकी जिंदगी में ये बात लिखी हुई है। तो पीरों का दामन पकड़ो, पीरों का दामन पकड़ो, यकगीर महकम बगीर। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने अपनी जिंदगी में छोटी सी उम्र में, 36 साल की उम्र में, हमने बड़े बड़े पीरों को देखा इसी शहर में। हुजूर सरकार कला की जियारत की, हुजूर ताजुश्शरिया की जियारत की, हुजूर सैयदी अमीन मिल्लत की जियारत की, हुजूर रफीक मिल्लत की जियारत की, हुजूर मुफक्किर इस्लाम की जियारत की, आरिफ बिल्लाह सैयदी सिराजुल करीम, सूफी सिराजुल करीम की जियारत की। बड़े बड़े हमारा शहर, ये जो इसमें आपको रानाइयां नजर आती है ना, तो ये कुछ लोगों के कदम की बरकतें हैं। हाँ, मैं आज बहुत अरसे के बाद सूफी नियाल साहब को मैंने बहुत अरसे बाद देखा। जब दाढ़ी काली थी तब देखा था, अभी आते देख रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि सूफी नियाल नहीं आ रहे, सूफी सिराजुल करीम रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ। मैं हैरान हो गया कि इतना चेहरा बदल गया, दाढ़ी भी बदल गई। तो ये सिलसिले की बरकत है, वो भी कादरियत की बरकत है। कादरियत तो बहरहाल कादरियत है ना, लोगों को पता नहीं है। लोग तो बस रस्मी तौर पर मुरीद होते हैं। 24 लुम का खाता तो 48 का हो जाए, खाते के लिए मुरीद नहीं होते, अल्लाह के कुर्ब के लिए मुरीद होते हैं, साइजिंगों के लिए मुरीद नहीं होते। अगर खाते और साइजिंग के लिए कोई मुरीद होता तो फिर वो आपके, वो क्या, कौन सा मार्केट कहते हैं उसको, आप जो जाते हैं ना वो लूम वाले, कौन से, बुनकर मार्केट, वो आपको खाता देने के लिए काफी था। वहां के मारवाड़ी काफी थे, लेकिन मारवाड़ी खाता दे सकता है और पीर खुदा का कुर्ब अता करने के लिए होता है। हाँ, तो भाई इसलिए बदल दिया पीर साहब को, इसलिए कि वो दौलत थोड़ी सी कम हो गई ना, इसलिए दौलत के लिए नहीं, अल्लाह का कुर्ब अता करने के लिए मुरीद होते हैं। पीर खुदा का कुर्ब अता करता है। सुनियो, मैं आपको नसीहत करता हूं, सब पीर का एहतराम करना, लेकिन अपने पीर को सबसे बड़ा पीर मानना। ये भी आपसे कह दूं, बरकतें तभी नसीब होती है। और अगर कोई अपने पीर को सबसे बड़ा पीर माने तो दूसरा एतराज नहीं करना। आजकल मसला ये हो गया है कि अपने पीर को बड़ा मानो, टेंशन नहीं है, दूसरे की तौहीन मत करो, सबका एहतराम करो। जैसे अपने बाप को बाप मानते लेकिन दूसरे के बाप की बेअदबी नहीं कर सकते, हर एक के बाप की आपको ताजीम करनी होगी।
तब बरकतें मिलती है। तो अपने पीर को बड़ा पीर मानो। आपका पीर बड़ा समझा तभी तो मुरीद हुए ना, किसी और को बड़ा समझते तब उसके पास जाते ना, इसके पास आए मतलब कि बड़ा यही है। और जब तक बड़ा मानोगे नहीं, बरकतें नसीब नहीं होगी। सबसे मिलो, सबका एहतराम करो, सबकी ताजीम करो, लेकिन अपने पीर से अपनी निस्बतें मजबूत रखो।